Yes. Guys, question 1 anyone? 2 डिस्कस होने का था ना बेटा ये वाला होमवर्क. 3 anyone? 4 anyone? 4th yes. इन वॉट रेशियो ये और ये को मिलाओ कि इतने पे बेचे 15% का प्रॉफिट हो रहा है. तो देख पहले ये सब कुछ भूल जा, मैं कॉस्ट प्राइस निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. मान लिया कॉस्ट प्राइस x है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज मेरा 15% है, तो बेसिकली प्रॉफिट इज 15% ऑफ x. करेक्ट. अभी काट नहीं रहा हूँ मैं जान पूछ के. मेरा सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट. सेलिंग प्राइस कितना दिया है मुझे 216.20, तो वो x प्लस 15 माइनस 0.15x, तो ऐड करके 1.15x हो रहा है. कॉस्ट प्राइस है बेटा मेरा x, तो मैंने x से उड़ा दिया कैलकुलेशन कैलस में, प्लस 15/100x. समझी बात है. तो ये 216.20 इज 1.15x. फेयर इनफ. ये इधर भेजा 216.20 अपॉन 1.15 जो भी दे रहा है, वो x जो वैल्यू आ रही है वो मिक्सचर का कॉस्ट हो जाएगा. फिर तो कोई रेशियो निकालना हो जाएगा. कर मैं रुका. रुक ना, मेरे को पढ़ने दे. रुक. कौन सा क्वेश्चन था, 4 था ना. टी वर्थ इतने की वैल्यू की थी. अब देख तेरा बोलना सही है सर, मुझे कहता था किसके लिए वर्थ, बट देख उसने बहुत क्लियरली लिखा है कि उनको जब मिक्स करके मैं बेचूंगा इतने पे तो 15% प्रॉफिट होगा. तो ओरिजिनल जो दिया है वर्थ वो कितने में खरीदा गया है उसके ऊपर का है. बट मेरे को बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन तुझे देना आ नहीं रहा है. ऐसा नहीं, ऐसा तेरे को बेवजह घुमाएगा नहीं कि पता करो तुम्हारा सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस है, तो वो लैंग्वेज में नहीं घुमाएगा वो. ठीक है ना. नहीं पागल कैसे काटेंगे भाई, ऐसा नहीं. पेपर हु नोस, पेपर लीक कर ले अभी भी वो लोग. अभी तो अपना फैशन में भी पेपर लीक होना, बट पता नहीं. ज़्यादा अभी भी तुम लोगों को 3 सेट्स आएंगे 12th के इसमें, और ये ज़रूर हो सकता है कि एक आधा सेट का एक आधा क्वेश्चन कुछ ज़्यादा अतरंगी सा आ जाए, वो उससे फ्री मार्क्स मिल रहा है ऐसा नहीं रहेगा. नहीं एकदम से डिफिकल्ट आ गया क्वेश्चन कोई एक सेट का ही, यानी ऐसा नहीं कि वो तीनों सेट में फिर वो लेवल का किया है. ऊपर नीचे हो सकता है कोई सेट, बट अब तुम्हारे स्टैंडर्ड लेवल के पेपर्स आएंगे, वो अच्छा है. और पूरा पोर्शन रहेगा रादर. हाफ ईयर दिन पूरा ऐसे नहीं करेगा, तुमको पहले 8 चैप्टर बोल रहा है तो पूरे 8 चैप्टर पूछेंगे, फिर वो अपने मन से नहीं काटेंगे. ये ज़रूर हो सकता है कि कहीं पर थोड़ा डाइसी उनको लग रहा है कि भाई इन्हें बुक में तो दिया हुआ है, कुछ स्कूलें नहीं करा रही है कि अरे नहीं ये कटा हुआ है, बट बीवे में शायद से डर के मारे करा ले, क्योंकि अब बोर्ड की बात है. 11th तो खुद ही पेपर सेट करने वाले थे ना वो लोग, तो वो उसमें मस्ती चल जाती थी. ये अच्छा है भाई तुम्हारा. भाई मेरे को भी भेजा था ना, वो जूही को भी भेजना रहेगा फिर से. हाँ, पगली को पता ही नहीं था कुछ भी. हो गया. यस. क्वेश्चन नंबर 5 एनीवन गाइस. यस एक सेकंड. ये तो इजी है रे. देख 161 का था और दूसरा 179 का था, ये रेशियो मिलाया तूने. इसके बाद में तेरे को फाइनल प्राइस मिल निकालना आता है. 189 तेरा कॉस्ट प्राइस हो चुका है. सेलिंग प्राइस तेरे को 202.80 दिया गया है. तू प्रॉफिट निकाल सकती है. सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. प्रॉफिट परसेंटेज है प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इनटू 100. तुम्हारा कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है बच्चा लोग, गाइस कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का. वन 169. अच्छा हाँ 160. तूने 180 कुछ बोला ना बच्चे मेरे को, वो तो आ ही नहीं सकता था ना बेटा. तू 161 और हाँ वो कैलकुलेशन गलती की है, बट ये ध्यान रखना तू हमेशा, तू 161 179 का मिला रही है तो उसके बीच में कहीं आएगा ना, उसके ऊपर जाएगा ही नहीं. चलिए दिस वाज क्वेश्चन नंबर 5. 6 एनीवन. यस.
कॉस्टिंग ए बी मिक्स विथ ये, ठीक है। हाउ मेनी केजी ऑफ शुगर वर्थ ये मिक्स विथ 30 केजी। हाँ, एक बार के लिए 30 केजी को भूल जा, ठीक है ना। ये वाले और ये वाले को मिक्स करना है, ठीक है। किस रेशियो में तेरे को पता करना है, फाइंड सच दैट वो जो प्राइस रहे उसको तू बेचे इतने में तो तेरे को 12% प्रॉफिट मिले। तो तू बोल रही है मैं सेल कर रही हूँ x रुपीज़ में सर, ठीक है। तो मेरा कॉस्ट प्राइस हो गया है x, प्रॉफिट परसेंटेज है तेरा 12, तो प्रॉफिट हो जाएगा तेरा 0.12x, करेक्ट। सेलिंग प्राइस तेरा हो जाएगा 1.12x विच इज इक्वल टू 47.04। यहाँ तक है, ठीक है मेरे बच्चे। वो क्वेश्चन में दिया हुआ है इधर को कि इतने में तो बेच रही है, तो ये 1.12x इज इक्वल टू 47.04, तो x की वैल्यू 47.04 अपॉन 1.12 आ रही है। किसी ने कैलकुलेट किया हुआ तो प्लीज़ बता दो। 70 रुपये हो रही है बोल रहा है। नहीं 70 रुपये हो रही है क्या? 70 रुपये तो हो नहीं सकती भाई। नहीं नहीं, एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं आ रही, रुको यार। 42 रुपीज़ हो रही है बोल रहा है, ठीक है ना। देखो यहाँ तक समझा गया बच्चे मेरे, 42 रुपीज़ में। अब देख, अब तेरे को क्या था, तेरे पास 45 रुपीज़ का था सामान और 35 का था, तेरे को 42 में बेचना था। तो ये है 7, ये है 3, तुझे 7:3 रेशियो में बेचना पड़ेगा। अब उसने क्या बता दिया है तेरे को, ये वाला जो है 35 रुपीज़ वाला 30 kg है, ठीक है। तो तेरे को इसका पता करना कितना kg है। ये 7:3 रेशियो में, ये 30 kg है, तो ये वाला कितना होना पड़ेगा, 70 kg। समझा? कर ले, रुका हूँ मैं। ये ऐसा कुछ दे रहेंगे केजी का जो रहता है, जैसे 70-30 का टोटल से वो इजी रहता है कि वैसे क्यूट ही देना चाहिए वैसे उन्होंने, बट वो वाला भी दे दो, क्रॉस मल्टीप्लाई फिर से करके कर सकता है तू। मूवी कैसी थी? वर्थ द वॉच। चलिए भैया शांत। प्राची को कैरी खाने का शौक है। अब मैंने तो डाली भी नहीं यार, तूने डिलीट करना भूल गई वो फोटो। तू एक काम कर, कार्तिक नहीं, कार्तिक ना, ओ कार्तिक, तेरा नाम क्या है? अभिजीत, हाँ, बंसाली, हाँ। सुन तू भाई, मेरे को ना 1 दर्जन किताब लाई दे कल, मैं तेरे को पे कर दूंगा। 400 पेज वाली लाना, ठीक है। और वो जो बेटर जीएसएम वाली थी वो, ठीक है। और बाय नहीं चाहते हैं तुम्हारा वो रहे, तो मुझे डिफरेंट कवर पेजेस ला देना, नॉट टू एक ही रहता है क्या? हाँ वो यहाँ तुम्हारा बंडल में जैसा उठता है, फिर ठीक है, फिर चल जाएगा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ मैंने हटा दिया बच्चे। हाँ नहीं, मैं बोल रहा हूँ, हाँ अगर तू सोल्यूशन का है तो मेरे को बोलेगी ना, ला दूंगा वापस से। हाँ करेक्ट। देख, जो पहले वाली वैल्यू दी रहती ना हमेशा, उसका पहले करेगा। हाँ 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 हाँ, और वो 33 वाले का दिया हुआ है। मत करो, बहुत हरामी लोग हैं, बात से बता रहा हूँ मैं। वो अभी तो तेरे को प्यार से हम बात कर रहे हैं, फिर वो अपने इस पे आ जाएगा पगला। मैं वही देख रहा हूँ, तब तो ऐसा इंटरव्यू जो चल रहा है, मूवी कैसी चीज़ें लेके कहाँ पढ़ रहा है तब तक। मेरे को तो पता भी नहीं कोई आई थी ये। मेरे को पॉपकॉर्न खाने का शौक है, तो कोई अच्छी मूवी है तो मैं चले जाता हूँ फिर दोस्तों के साथ। हाँ क्या बेटा, हो गया? हाँ, ये था क्वेश्चन नंबर 6। 7th anyone guys? 8th anyone? 8, yes. Vessel contains mixtures in ये
इन द रेशियो ऑफ 3:5, ठीक है, 8 लीटर आर ड्रॉन। अच्छा ये रुक जाओ यार, प्लीज़ मुझे ना कोई क्वेश्चन डिक्टेट करना धीरे धीरे। अरे बाय द वे अमान, बेटा मैंने चार्जिंग से तेरा निकाला है, मेरा खुद का बहुत डेड है यार, ठीक है ना। हाँ, तो आई थिंक बाजू के रूम में भी चार्जर है, ठीक है ना। हाँ यस, क्या बोलते हैं, एक बार धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ना प्लीज़। नहीं धीरे मतलब आवाज़ में लाउड, स्पीड में धीरे। हाँ बस ठीक है। देखो अब क्वेश्चन ये है कि ओरिजिनली जो मिक्सचर था उसमें 3:5 रेशियो के अंदर प्रेजेंट था, ठीक है। उसमें से 8 लीटर मैंने निकाल लिया, मिक्सचर निकाला था, तो अगर 8 लीटर निकालता, आई थिंक ये एक्स एंड वाई बोला है ना उसने, तो तुमको ये समझना 3 लीटर एक्स का और 5 लीटर वाई का निकलेगा, अपने जो किया था पहले भी, ठीक है। वो क्यूट नंबर देता है इसलिए फायदा होता है, तुमको कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। उसके बाद में प्योर 8 लीटर एक्स का डाला था, फिर अब रेशियो ये हो गया था। ये एलिगेशन एंड मिक्सचर का जो अपन ये क्रॉस क्रॉस वाले खेल में उससे नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है। तो देखो ओरिजिनली x मान लो 3a लीटर्स है और y 5a लीटर्स है, ठीक है ना। आफ्टर रिमूविंग 8 लीटर्स, x बचेगा 3a माइनस 3 लीटर्स, y बचेगा 5a माइनस 5 लीटर्स। यहां तक है, ठीक है। आफ्टर एडिंग 8 लीटर्स ऑफ x हो जाएगा 3a माइनस 3 प्लस 8, 3a प्लस 5, और y हो जाएगा 5a माइनस 5। अब रेशियो क्या हो चुका है मेरा दिया हुआ, 3a प्लस 5 अपॉन 5a माइनस 5 इज 7 अपॉन 10। समझाए क्या बात है? हाँ, कहाँ से नहीं समझा हुआ था? अच्छा स्टार्टिंग से बताऊँ। देख ये ओरिजिनल रेशियो था, तो मैंने बोल दिया x का मान लो सर 3a लीटर्स है, y का मान लो 5a लीटर्स। क्लास में आपसे ठीक है मेरे बच्चे, या ऑनलाइन ठीक है? नहीं ठीक है ना, थी ना तू बस, हाँ फाइन, ठीक है। तो ये इतना हो गया। अब ये कंटेनर होमोजीनियस है, ऑब्वियसली ने होमोजीनियस वर्ड भले याद नहीं हो, बट कनिका को समझने की कोशिश कर रहे थे थ्रू आउट। इसमें तू कहीं से भी टेस्ट चाहिए सेम ही आने वाला है, सेम इसमें मिक्स है। मैंने कहा 8 लीटर निकालो, मैं सिलेक्टिवली एक्स निकालो, सिलेक्टिवली वाई निकालो, ऐसा तो नहीं हो सकता है ना। तो वही रेशियो में बाहर निकलेगा जिस रेशियो में प्रेजेंट था, जैसे सराउगी ने बोला था। तो ये 3 लीटर ये 5 लीटर निकल गया, करेक्ट। तो इतना बचा, प्योर 8 लीटर तूने एक्स डाल दिया, तो 3a माइनस 3 प्लस 8 विल मेक इट 3a प्लस 5। ये वाई वाले का तो कोई चेंज नहीं हुआ। अब उसका रेशियो देखो 7/10 दिया गया है, ठीक है। ये मेरा चार्जर नहीं है ना? हाँ भाई, अरे भाई मेरे पास एक और चार्जर है क्या? मेरा है तो सही, कहीं है। हाँ ये चैप्टर होने के बाद में आई थिंक सेंटर पॉइंट का डिफ्रेंसिएशन शुरू हुआ है शायद। तू नहीं रहती। हाँ, और ध्यान वो तो गंदा लाफ था तेरा, सटली भी नहीं था। नहीं सटल वो की ने वो मुंह खोल देगा, चुप रहने दे उसको। है भी तो क्या है तो कोई नहीं। ज़्यादा बोल मत, तो फाइनेंस वाली मीटिंग अटेंड नहीं करेगी तुम्हारी अभी, फिर सब अथॉरिटी चल जाएगी भाई। हाँ बेटा पानी पीछे हो गया। हाँ यस, नाउ क्वेश्चन नंबर ये था 8, करेक्ट। 9th एनीवन गाइस? 9th एनीवन? यस यस। डू यू वांट मी टू सी इफ सॉल्व? हाँ 5:3
बाप रे, नहीं गलत है। I'll tell you. देख तेरी गलती क्या हुई है ना, तूने 5:3 में 5/3 ले लिया है। मान ले वो मिल्क एंड वाटर है ना, हाँ, तू मिल्क के रिस्पेक्ट में बात कर या वाटर के रिस्पेक्ट में बात कर। मैं मिल्क के रिस्पेक्ट में बात करता हूँ। मान ले मिल्क 5 है, वाटर 3 है, टोटल 8 हो रहा है ना, तो मिल्क 5/8 लेना पड़ेगा तेरे को। ये 13/6 और ये तेरे को 3/4, समझा? 13/16 माय बात, सॉरी। हाँ हाँ, समझा तुझे क्या बोला? कर ले एक बार सॉल्व। कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं, बंद कर दूं मैंने? वो भी नहीं चल रहा, वो चला के क्या मतलब, फिर इससे तो ये भी बंद कर देते हैं चपलू। अब तो पहले तो ये बंद करो है ना। जब हमारे 51 बच्चे बैठते हैं तब उन लोगों को कंप्लेन नहीं रहती है। यहाँ पे एक अकेली कनिका बैठ रही है, पगली। चलिए बड़े आगे। ए शांत शांत शांत। ये था क्वेश्चन नंबर 9। 10th एनीवन? 10th, यस। हाँ यार वैसे ही तो है, दे आर मिक्स्ड इन द रेशियो। तो रेशियो दिया गया है इस बार। ठीक, एक बार के लिए मेरे को वो बता दे, मैं मिल्क के रिस्पेक्ट में निकाल लेता हूँ। 3:2 एंड 13। अब देख, और किस रेशियो में मिलाया था तूने? 2:5 है ना। अब देखते हैं 2:3। अच्छा वो गलती है, तूने 2:5 लिया है। 2:3 है ना। हाँ ये पहले तो ये 4 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो 20 और ये 12। हाँ तो बड़ा ये, तो बीच में x बीच में आएगा, तो हाँ तो 12/20 माइनस एक्स, और ये x माइनस 7/20। अब ये रेशियो कितना दिया है तूने बोला मुझको? मैंने बीच में x नहीं लिया। तूने क्या लिया है फिर? मैंने फाइनल वाला बीच में लिया। ना ना ना, वही गलती हो रही थी तेरी, जब तक बोला ना तूने क्या 2:2 बोल लिया। तो ये इस रेशियो क्या दिया? 2:3 ना। मैंने 2:5 लिया। 3x माइनस 21/20 इज इक्वल्स टू 24/20 माइनस 2x। तो 5x इज 45/20, 1 ज़ा 9 ज़ा। तो ये बेसिकली तेरा 9/20 का है। तो रेशियो तेरा 9:11 होने वाला है। 9 मिल्क 20 ऑल। बेटा एक क्वेश्चन पे स्टार मार्क कर लीजिए, जो भी क्वेश्चन था। और जिन कमों ने होमवर्क नहीं किया हुआ है, तुमको लग रहा है आसान 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 आसान, बेटा उसके अंदर बहुत सटल एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन है ये सब की सब। पर करना नहीं, देखो करना है सॉल्व। हाँ तो करो, उसके तो कुछ समझ में आ जाएगा एक बार का। आपको कौन से क्वेश्चन तक के होमवर्क दिया गया था? 1-3। Guys, just if in case we start with differentiation as the next chapter, which is highly likely if any of the schools have started. बेटा वो स्टार्टिंग का हम लोग 11th का डिफ्रेंसिएशन का रिवीजन करने वाले हैं फ्रॉम स्क्रैच। तो अगर आपको कोई भी फ्रेंड है जिसको उतना ही पार्ट, ठीक है ना, मैं 12th का चैप्टर का नहीं, वो वाला पार्ट आई थिंक 2 सेशंस चल सकता है। वो कोई अटेंड करना चाहता है तो वो फॉर फ्री ऑफलाइन मेजरली, कि ऑनलाइन में मुझे पता नहीं पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो कर सकता है। जब अपने लास्ट टाइम भी 11th में वो चैप्टर के लिए ओपन रखा था कि कोई अटेंड अगर करना चाहे तो दैट इज़ 1 चैप्टर जो कनेक्टेड था 11th से 12th में, तो आपको वो करना पड़ेगा। प्लस गलती से अगर वो चैप्टर नहीं समझा आप लोगों को, जो रूल्स थे वो सब कुछ नहीं आए, तो आप लोगों का प्रॉब्लम ये होगा कि वो उसका एप्लीकेशन, डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन सब उड़ जाएगा आपका 4 चैप्टर्स। वेटेज जैसे 15, 18, 20 मार्क्स ही होगा भले ही, बट बहुत होता है वो भी, बट आप लोगों का सब उड़ जाएगा। मेरा एक आया था बेटा 9/20। कैलकुलेशन गलती है क्या? या कैलकुलेशन गलती होनी चाहिए, और क्या हो सकती है? बोल क्या लिखा है, लिखते डिक्टेट होता फटाफट। अच्छे से लिख रहे पापी, अच्छे से लिख। 3/5 जो था और 7/20 उसको ऐसे बना के
दे मेरे को देखने दे बच्चे। कन्वर्ट किया 12/20 हाँ हाँ नीचे की ओर। हाँ, ये देखते 2:5 रेशो नहीं लेना है मेरे बच्चे, वो 2:3 रेशो किस में मिक्स किया है, ये मिल्क इज टू, नहीं कर रहे ना सिर्फ। दिस इज नॉट मिल्क इज टू टोटल, दिस इज पी वाले कंटेनर इज टू क्यू वाला कंटेनर का रेशो 2:3। हाँ फिर ठीक है। समझा तेरे को? हाँ वो कर ठीक उसको। कल के इसमें अपन लोग वो वाला शुरू करेंगे, पाइप्स एंड सिस्टर्न्स। वो जैसा लास्ट ईयर याद है तेरे को, एक वर्क डन वाला क्वेश्चन रहता था अमान, जो तू कंफ्यूज होता था, वर्क डन वाले जो थे टैप वगैरह वाले, वैसा वाली पाइप्स एंड सिस्टर्न्स के अंदर आएगा भी, आई थिंक यस, फ्रस्टम ऑफ कौन जैसा वाला। हाँ वो एक ही था, 1/टाइम बाय टैप वन, 1/टाइम बाय टैप टू, 1/टोटल टाइम। अब तेरे को समझ में आएगा वो वाला फॉर्मूला क्यों यूज़ कर रहे थे, और वो वाला फॉर्मूला अपन यूज़ ही नहीं करने वाले पूरा साल। उसका एक और है अरिथमेटिक मॉड्यूलो, बहुत बोर है टॉपिक को, वो फर्स्ट वाला नहीं, लॉग वॉग नहीं है, क्लॉक नहीं है इस बार। अच्छा वो क्लॉक उसमें वो ईजी था, है वो एक छोटा सा क्वेश्चन, सबसे ईजी क्वेश्चन रादर वो उसमें का, बोर है टॉपिक, वो 3 दिन लगा देता है। ओके यस, नाउ गाइस क्वेश्चन नंबर, दिस वाज व्हिच वन? 10th 11th anyone? Yes. A milkman has 2 cans, first contains 75% milk, तो अगर मैं वहाँ पे मिल्क टू टोटल का देखूंगा तो 3:4 चल रहा है। द अदर वन कंटेन्स 50%, तो वो बेसिकली 1:2। तुम परसेंटेज में भी छोड़ देते 75 और वो, ठीक है ना, मैंने ऐसे कर लिया। हाउ मच मिक्सचर शुड ही मिक्स फ्रॉम ईच कैन सो एज टू गेट 20 लीटर ऑफ मिक्सचर, वो छोड़ो। द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इज 5:8, तो बेसिकली 5:3 सॉरी, अभी तो इसको 5:8 माना है मैंने, ये 6:8 हो गया है, ये 4:8 हो गया है, सबट्रैक्ट किया, 1:1 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब देखो तुमको फाइनल रिजल्ट 20 लीटर का चाहिए था, और ये दोनों 1:1 रेशो में लोगे तो कितने कितने लीटर लोगे? 10-10 लोगे, वो है। यही अगर मान लो 2:1 रेशो आता था और तुमको 12 लीटर बोलता था वो, तो तुमको कितना लेना पड़ता था? 6 नहीं कहता 12 लीटर ना, 9 8 और 4, समझा गया? 1:1 आ गया। उसके बाद में देखो आता है कि फाइनल रिजल्ट जो है 20 लीटर हो रहा है, तो पी कितना डालूं, क्यू कितना डालूं? 1:1 रेशो में डालना है, तो 10-10 लीटर डाल दो। मेरा बोलना है कि ये तो चलो बहुत ईजी है, अगर 12 लीटर फाइनली तेको चाहिए रहता और रेशो 2:1 में चाहिए होता तो कितना कितना डालता था? 2a + 1a = 12, 3a = 12, a = 4, तो 8 लीटर और 4 लीटर वैसा करते थे। करके तो आया, अगर होमवर्क नहीं किया तो अभी तो बैठ के कर ले रे। कैसा है तू, कैसा है यार तू सर्वज्ञ, तो हॉलीडे खत्म ही नहीं हो रहा मेरे बच्चे, पता है क्या, बहुत टेंशन आ रहा तेरा। ए हो गया है, बड़ू आ गए कोई, हाँ तो हाँ okay yes, question number 12th anyone? ओए शांत, question number 12th anyone? फुद्दू सा था यार। 13th anyone? I've observed generic इसमें you guys are scared of profit percentage वगैरह क्या? हाँ, you guys cannot be, तुम कॉमर्स से पिल्लू हो, तुम्हारे को जिंदगी भर यही करना है, ठीक है ना। तो तुम्हारे को मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह पता है क्या तुम्हारे को? वो जो होता है कि 12% प्रॉफिट है तो 1.12 हो गया मल्टीप्लाइंग फैक्टर वगैरह, समझते हैं तुम लोगों को? ये शायद से IPM में वगैरह करवाते हैं या कैट वगैरह के इसमें, क्योंकि ये मेरे को पता है, मैंने GMAT में पढ़ाया था। इंक्रीमेंट अगर मैं 20% कर रहा हूँ कोई चीज़ को, पहले 100 थी तब 120 हो चुकी है, पहले 1 थी तो अब 1.2 हो चुकी है,
तो पहले x थी तो 1.2x हो चुकी है, 25% डिस्काउंट चल रहा है, 100 थी 75 रुपये हो चुकी है, यानी कि 1 रुपये थी तो 0.75 पैसे हो चुका है, तो x था तो 0.75x हो चुका है। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आता है। तो अब देख कौन सा क्वेश्चन है ये, अशोकी पर, अब मेरे को पता नहीं है वही है नहीं है, बट ये बेसिक एक पता रखो, ये मैंने पढ़ाने के पहले जब सीखा था तब आई ओ यार कितना क्यूट है ये, तो यानी वो फुल लिखना, लेट कॉस्ट प्राइस भी है, प्रॉफिट परसेंटेज है तो प्रॉफिट ही है, तो फिर सेलिंग प्राइस है, वो जो मैं बना के दिखाया था वो टल जाता है उसके अंदर। 1 क्विंटल मेरे को पता नहीं कितना होता है, 18% एक को प्रॉफिट में है, दूसरे को 28% प्रॉफिट में, तो ये बहुत फुद्दू है यार, ये बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन है। इसमें तो वो था ही नहीं जब मैं सबको कहानी सुना रहा था, एक 18% में, एक 28% में, ओवरऑल 24% में, ठीक है। रेशो निकाला 6:4, 2:3, तो हाँ 2x ये, तो जो भी हो रहा है 0.4 क्विंटल और 0.6 क्विंटल हो गया। क्या 40? 1 क्विंटल 100 किलो होता है क्या? मेरे को नहीं पता यार। 1 क्विंटल 100 किलो होता है क्या? कोई अनाज वाला है क्या यहाँ पे? तो तेरे को पता होना चाहिए। हाँ 100 किलो होता है 1 क्विंटल, नहीं भी पता हो तो 0.4 क्विंटल या 0.6 क्विंटल लिख देना। कर फट से बेटा। या नहीं, मैंने एक बैच पढ़ाई है। हाँ ऑब्वियसली मैं इंग्लिश पढ़ाऊंगा, 3-4 लोग मनमुरा जाएंगे भाई, यानी उनका फ्यूचर डूबेगा वो तो ठीक है, बट वो जो मरेंगे इंग्लिश सुन के। नहीं नहीं, तो केसी ओवरसीज के अंदर में, हाँ कृष्णा कंसल्टेंसी, एक वो एक ट्यूशन ही है वो, नागपुर की वन ऑफ द ओल्डेस्ट वन। फिर क्या बोलेंगे? फिर क्या कृष्णा कंसल्टेंसी, फिर क्या बोलेंगे उसको? अकेडमी। तो फिर क्या बोलेगा? मैं वही बोल रहा हूँ तेरे को भाई, दैट इट्स अ ट्यूशन दैट प्रोवाइड्स यू कंसल्टेंसी, और कंसल्टेंसी दैट प्रोवाइड्स यू ट्यूशन। कंसल्टेशन ट्यूशन क्लासेस। हाँ भाई, ये कैसी गया तेल लेने, हाँ हाँ तो वो उनके इसमें, तो आई वॉज थिंकिंग ऑफ लाइक मे बी कि आई हैड अ लॉट ऑफ टाइम, पर मुझे बहुत बोर हुआ पढ़ाने में, और उसका मेजर रीज़न ये था कि एक तो ऑनलाइन थी क्लासेस, प्लस जिन बच्चों को मैं पढ़ा रहा था वो लोग थे इंजीनियरिंग 3rd ईयर 4th ईयर वगैरह, ठीक है। तो ये नहीं, वो लोग होमवर्क ही नहीं करते थे, उनको टाइम ही नहीं मिलता था। दे वर वेरी क्विक विद थिंग्स, विद अंडरस्टैंडिंग, तो वो लोग मैथ्स के इतने टच में रहते हैं। मैंने जी मैट नहीं, मैंने GRE प्लस जी मैट पढ़ाया था उसमें, और मेरे इसमें मेजरली सिर्फ इंजीनियरिंग के बच्चे थे। GRE इज इंजीनियरिंग के बाद में जब फर्दर वो अगर इंडिया के बाहर पढ़ने जाना चाहते हो वो कोर्सेज के लिए, तो यार वो होमवर्क ही नहीं करते थे, डाउट्स ही नहीं आते थे उन लोगों के, तो होमवर्क डिस्कशन में भाग 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 हो जाता था। तो मेरे को क्या है, मेरे को मज़ा नहीं आया पढ़ाने में, तो मैं नेक्स्ट सेशन से मैंने ऑप्ट नहीं किया। दे वर पेइंग मी रियली वेल, क्रेजी वेल, यानी मुझे 1.5 घंटे का कुछ 2,000 रुपये मिलता था घर से पढ़ाने का। बट प्रॉब्लम ये था, आई वॉज बीन गिवन कि आपको 15 दिन में कोर्स कंप्लीट करना है, तो मुझे 30,000 रुपये मिलने वाले थे, बट मेरे को लग गए उसमें कुछ 21 दिन, तो 21 दिन के 30,000 भी मेरे को पूर्वा गए यार, ऐसा कुछ ये नहीं रहा मेरे लिए। एक सेकंड, तो एक सेकंड। हाँ सॉरी बेटा, वो यूपीएस पे अटैच थे इसके लिए। हाँ हाँ हाँ, वो आ जाती है 5 मिनट में, ज़्यादा बुरा मत फील करो, आएगी तो, इतनी जान जल रही तुम लोगों की। हाँ चलिए, ओए 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 डन। हाँ बेटा, इंग्लिश से सिंपलर रहता है, ठीक है, और मैथ्स बहुत डिफिकल्ट नहीं है अगर तू मान ले 12th के बाद दे रहा है। प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या होगा ना, तुम ये दोगे 2 साल का मैथ से गैप लेने के बाद में, फिर से एलिगेशन मिक्सचर्स उसमें आएगा टॉपिक, तो तेरे को फिर से स्क्रैच से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ये अगर 12th के बाद तू देगा, तेरे को तो आता है ना एलिगेशन मिक्सचर्स, तो तेरे लिए ईजियर तब हो जाता है वो वाला सीन। हाँ आई डोंट थिंक सो एट ऑल, बहुत ईजियर रहता है उसके सामने, बहुत ईजी। हाउ मच ईजियर, मालूम पड़ा जाके इसने क्यों देख रहे हो, सर बंद करो, टीवी कर दी, मतलब भाई ये बढ़िया है। चलिए अब नाउ गाइस, यस एग्जांपल नंबर 8 पढ़िए मन में एक बार के लिए। हाँ हाँ, अरे वो ए मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं सेशन वेस्ट नहीं कर सकता हूँ, पढ़ो। नहीं वो रिकॉर्डिंग चल जाती है। अरे शिट, आज पर्फ कहाँ था ऑफलाइन, शिट
देखा है ना, पर सब गाली दे रहे तेरे को, और फॉल्ट आज ऑफलाइन आया था उनका। देखो एक भाई प्लीज मन में क्वेश्चन पढ़िए। बेसिकली क्या दिया गया है, दो तरीके के वर्कर्स हैं। एक सेट ऑफ वर्कर की सैलरी 20,000 है, एक सेट ऑफ वर्कर की सैलरी 5,000 रुपए है। ठीक है, इतना गम मैंने कनिका वो ही नहीं कर पा रही। मैं एसी शुरू होगा कि खुशी में जीऊँ कि ये साला पढ़ाएगा फिर तो उसे गम में मरूं। सही में मैंने कनिका के लाइफ में इतने दर्द है, और ऊपर से भी उसको मीटिंग भी अटेंड करना है फाइनेंस की, अभी उसके दिमाग में वही चल रहा। और सरोगी ने उस पर कुछ दे दिया, निकाल देंगे फिर नहीं तो तेरे को। भाई इतना बॉसी नेचर मैंने कभी देखा नहीं था सरोगी का। मत कर, निकाल देंगे। भाई मैं तो ऑफेंड हो गया भाई करने का, पता है। नहीं नहीं वो नहीं, मैं तो ये बता निकाल ले हिम्मत है तो। एक सेकंड, 2 मिनट का ब्रेक है, 2 मिनट का ब्रेक है, तुम झगड़ लो भाई, क्लास के बाद 2 मिनट झगड़ लेना। हाँ चल देखो भाई, 20,000 रुपए सैलरी, 5,000 रुपए सैलरी, दो कैटेगरी के लोग हैं। आपने एवरेज सैलरी निकाल दी है 5750 है। ठीक है, अभी वो उसके आगे का छोड़ो। एक है 20,000 रुपए सैलरी, एक है 5,000 रुपए सैलरी, ये 5750। ये किया बेटा, ये तो 750, ये आई थिंक 14,250, करेक्ट। हाँ तो रेशियो क्या हो गया है, ये सुपरवाइजर था वैसे और ये कुछ लेबरर था। हाँ तो 750:14250। काटो तो भाई 75 से कटने वाला है वैसे तो पक्का से। 1425 डिवाइड बाय 75 इज 19। तो बेसिकली 1:19 रेशियो आ गया है तुम्हारा, करेक्ट। अब क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ लेबरर्स अगर 4 सुपरवाइजर है। 1:19 रेशियो है, 4 है ये लोग, तो ये कितने हो जाएंगे, 9 into 4 कितना, 930, 72। समझी बात है क्या हुई है क्वेश्चन में। वापस बोल, इज इक्वल टू 25,000 अपॉन x प्लस 4। 25,000 नहीं, वेटेड एवरेज याद है तेरे को। अगर तेरे यहाँ पे मान ले 100 लोग काम करते हैं, एक इंसान की सैलरी 1 लाख रुपए है, या 101 लोग काम करते हैं, एक इंसान की सैलरी 1 लाख रुपए है, और बचे सब लोगों की सैलरी 1-1 हज़ार रुपए है। तो तू महीने भर का 2 लाख रुपए सैलरी देगा, या 1,01,000 इंटू 101 कर लेगा, जो भी तूने किया था। समझा? मैंने तेरे को वेटेड एवरेज नहीं किया तूने, तू FI है अपॉन समेशन FI वाला जो इसने वो कर लेना, चल जाएगा, उससे आ रहे हो मीन के साथ है। ठीक है, चलिए ये एग्जांपल भाई 8 फट से कीजिए। कृष्णकांत सर आए है क्या बेटा, बातें नहीं प्लीज। आज है मंडे, ये आज खत्म हो, कल के समय। हाँ
चलिए बढ़े। हाँ, नाउ गाइस एग्जांपल नंबर 9 देखिए एक बार प्लीज। ये अच्छा है, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। एग्जांपल 9 पे स्टार मार्क कर लीजिएगा प्लीज। देखो क्या दिया गया है, आपके पास में एक 40% जागरी का सिरप था। आपने इसमें और कितना जागरी ऐड करना चाहिए कि 50% जागरी का सिरप बन जाए। जागरी सिरप समझता है क्या? मतलब गुड़ पानी में आप मान के चल लो। तो अगर गुड़ पानी में 40% है और इसमें आप प्योर गुड़ ऐड कर रहे हो तो उसका परसेंटेज कितना रहेगा? 100% रहेगा। आपको एवरेज 50% चाहिए था। देख, एक शक्कर का पानी का सोल्यूशन है 40%। हाँ बचा, ठीक है, उसमें कितनी शक्कर डालू सच 50% सोल्यूशन बन जाए? तो 40% सोल्यूशन में 40% ही शक्कर था। अब तो प्योर शक्कर डाल दे तो 100% शक्कर रहेगा ना। तो वही चीज़ है, 40% जागरी सोल्यूशन और जागरी, ठीक है। तो 100 से 50, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 10। तो 5:1 रेशियो में तुमको ऐड करना पड़ेगा, करेक्ट। तुमको क्या दिया गया है? 600% जागरी का पहले सिरप था। तो ये अगर 600% 600 ग्राम है तो ये कितना हो जाएगा? समझा तुम लोगों को? तो 120 ग्राम हो रहा है उससे। फेयर ना? तो 120 ग्राम प्योर तुम गुड़ ऐड करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। करिए इसको। सिरप की क्वांटिटी बढ़ रही है। हाँ, सिरप की टोटल, सिरप की नहीं बोलना चाहिए, सोल्यूशन की क्वांटिटी बढ़ रही है। टोटल को 600 ग्राम से बढ़ रहा है। हाँ करेक्ट। नहीं 600 ग्राम से कहाँ से नहीं भाई, 120 ग्राम से। 600 ग्राम तो पहले से ही था टोटल। तो टोटल फाइनल सोल्यूशन, हाँ वो 120 ग्राम प्योर वो डाला तुमने। हाँ मैं ऐसे कैलकुलेट कर रहा था कि 600 ग्राम ही रहेगा और उसमें वो नहीं वैसे नहीं। एक सेकंड। हाँ क्या? तू देख, वैसे देखा जाए जो तू बोलना चाहता है, अगर मैं डिवाइड बाय 100 करूंगा तो सबकी सब डिवाइड बाय 100 ही हो रहा है, तो सब अपॉन 100 सब में से उड़ गया, रेशियो चल रहा है। नहीं तो अपने को सब कुछ एक ही में आता है, इसलिए कुछ कॉस्ट प्राइस में कुछ सेलिंग प्राइस में है तो अपन वैसा आता है। प्रॉफिट और लॉस में अपन प्लस और माइनस में कर सकते मस्ती। प्रॉफिट परसेंटेज 8%, लॉस परसेंटेज 3 है, तो 8 और -3 लेते थे। परसेंटेज में दिया है और एक दिया है 800 आउट ऑफ 1000 फॉर एग्जाम्पल, तो उसको अपने परसेंटेज में लाना पड़ेगा अपने को, या फिर उसको मार्क्स में लेके आना पड़ेगा आउट ऑफ 1000 में इसको। हाँ 60। हाँ तो नहीं, तो उस जगह पे तो 240 ग्राम प्योर शुगर जागरी था, 40% जागरी सोल्यूशन ना। हाँ तो हाँ ठीक है, तो 50%। हाँ वैसे भी कर सकते करे यार। हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, क्या वो नहीं समझा। देखो रेशियो समझिए 5:1 आ रहा है। ओरिजिनली देख 5:1 में ये 5 वाला पार्ट काय का है? ये ओरिजिनल सोल्यूशन का है, ये नए वाले का है जो डालना पड़ेगा, नया ने जो न्यू प्योर ऐड करना है। ये देखो बताया गया है ओरिजिनली जो था वो 600 ग्राम था, तो 5/1 इज 600 ग्राम अपॉन x ग्राम, तो x की वजह से 120 ग्राम आ रही है, ठीक है। ग्राम इज जागरी, प्योर जागरी, वाटर। यानी क्या? नहीं ना मेरे बच्चे, कैसे? अच्छा 50% वैसा क्योंकि वो करना है, वो तेरा डेटा क्यूटी सा था इसके हिसाब से भी 50 बनता। अगर 32% होता, 32 तो नहीं होता, 40 था, 48% होता, तो तेरे को इतना ओरली क्यूटली आंसर निकलता ना, तेरा थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ जाती। बट जो तू बोल रही चल जाएगा, प्रोवाइडेड एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में तो आगे पीछे लगा देखना भी अलाउड है। हाँ वो देखना, तेरे को बेसिकली ये हो गया है कि फॉर एवरी 5 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन तेरे को 1 ग्राम ऑफ प्योर कहते जागरी ऐड करना पड़ा, तो वो वाला नया रेशियो है। अब तेरा 600 ग्राम तो उसमें कितना करूँ? हाँ बेटा, हाँ बिल्कुल। चलिए अब नेक्स्ट। अच्छा
हाँ, ये भी बहुत पसंद है मुझे, एग्जाम्पल नंबर 10, ये भी बहुत ही बढ़िया है। फिर इसके बाद रिपीटेड क्या कहते हैं डाइल्यूशन के अपने क्वेश्चन है, बड़े सिंपल से वो मैं सिर्फ एक क्वेश्चन, पता नहीं क्यों लोगों को कंफ्यूज होता है, आपको समझ में आ जाएगा। 9th करना था आपको, वो गया ना, अभी 10th में बताऊंगा आपको पहले। चलिए अभी देखिए 10th वाले को, इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी एडेड टू डाइल्यूट हनी कॉस्टिंग 240 रुपए, जिससे वो 200 रुपए की बन जाए। बेसिकली आपका 200 रुपए 240 रुपए का था हनी, पानी कितना ऐड करूं, कितने रुपए का, कितना रेशियो, हाँ ये करूं तो दैट वो 200 रुपए का बन जाए। अब पानी फ्री है, ठीक है ना, तुम कोई भी बाथरूम में जाके खोल के नल पानी भर सकते हो, पानी एब्सोल्युटली फ्री है। तो ये 0 रुपीज़, ठीक है, ये किया 40 200 तो 5:1, तो फॉर एवरी 5 लीटर ऑफ हनी आपको 1 लीटर ऑफ वाटर ऐड करना पड़ेगा। उसका आंसर है 1:5 आएगा। हाँ, जो उसने पहले चीपर लिया है फिर डियरर लिया है, अपने इसमें पहले डियरर है फिर चीपर है। तो अब क्वेश्चन में देख लेना कि इन व्हाट रेशियो वाटर मस्ट बी मिक्स टू हनी दिया उसने क्लियरली, तो 1:5 रेशियो उसने पूछा ढंग से है, ठीक है, कर लीजिए इसको। फिर एक न्यू कंसेप्ट इसका बहुत सिंपल था, रिपीटेड डाइल्यूशन। हाँ बस वो पानी फोकट है, याद रखना है। सर्वज्ञ तू लिख भी नहीं रहा, कितना आलसी बन गया है तू धीरे धीरे करते हुए यार बेटा। ये तो एक्टिंग तो कर लेगी, मैं कुछ कर रहा हूँ क्लास में, तू समझ रहा है, मुझे पता है, तो भूल जाएगा बेटा। हाँ बेटा, वापस बोल। हर, तो उसके अंदर 5 कहते हनी है और 1 पानी डाल दिया तूने, वैसा है। हाँ हाँ, पहले 5x पहले पुराना वाला सोल्यूशन था 240 रुपए वाला, प्योर हो जो भी हो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, उसमें भी मिलावट होगी पानी की। वो एक्चुअली में 240 रुपए का तरह हो चुका है सोल्यूशन, उसमें तो 0 रुपीज़ का पानी ऐड करा 5:1 रेशो में, तो अब वाला सोल्यूशन तेरा 200 रुपये का बन चुका है वैसा। तो 1:5 रेशो गलत, बिल्कुल गलत, 0। हाँ हाँ हाँ, तो वही तेरा ये चेंज हो गया, तो तेरा 1:5 आंसर आ रहा है ना उससे। तो हाँ, तूने पहले वाटर ले लिया, मैंने ध्यान नहीं दिया था, मैंने पहले हनी ले लिया था, इसलिए फिर बाद में कोटिंग सही कर लिया था। नहीं 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 नहीं, क्वेश्चन में क्लियरली इसने वाटर किस रेशियो में ऐड करना है, तो 1:5 रेशियो में ऐड करना है, ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ हाँ, वही तो, हेंस इट शुड बी एडेड इन द रेशियो 1:5, उनको समझ में आ जाएगा। नाउ गाइस, रिपीटेड डाइल्यूशन, अब प्लीज सुनिए। फॉर एग्जाम्पल इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन लोग। एक कंटेनर है, ठीक है, उसके अंदर प्योर 50 लीटर कहते दूध था, आपने मे बी एक बार 10 लीटर दूध 10 लीटर निकाला उसमें से बाहर फेंक दिया और 10 लीटर पानी ऐड कर दिया। ये प्रोसेस आपने अगर 4 बार और किया, टोटल मिलकर 5 बार किया, तो क्या इसका मतलब ये हुआ पूरा दूध बाहर और पूरा पानी अंदर? नहीं, पहले बार में भले प्योर दूध बाहर गया होगा, नेक्स्ट बारी में क्या हुआ होगा आप लोगों का, जो आप लोगों का यानी वो जो रेशियो जिस रेशियो में बचा था उस रेशियो में बाहर निकलेगा ना, समझ में आ रही ना ये बात है, तो ये ध्यान रखना। तो ये रिपीटेड सोल्यूशन का है, इसके अंदर का फॉर्मूला ये हो जाता है, आफ्टर n टाइम्स ये करने में कितना क्वांटिटी ऑफ प्योर दूध बच रहा है या वो बच रहा है, तो x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर n, वेर y हो जाता है तुम्हारा कहते, मैं बोलता हूँ वो जैसे बाल्टी और मग्गा, y हो जाता है मग्गे की क्वांटिटी और x हो जाता है बाल्टी की क्वांटिटी, यानी जो बड़ा कंटेनर है वो x, जो छोटा कंटेनर है वो y, सॉरी यू में से दैट वे, हाँ ठीक है। तो अब देखो 50 लीटर पहले से प्योर मिल्क था, तो ये x की वैल्यू होगी मेरी 50, 10 लीटर उसमें से पानी निकाल निकाल डाल रहा था, तो y की वैल्यू होगी मेरी 10, ठीक है। ये किया, उसको 2 बार और किया, तो n की वैल्यू 2 हो गई या 3 हो गई? 3 हो गई बेटा, जितनी बार कर रहे हो वो n की वैल्यू रहेगी। तो ये सब कुछ करने के बाद कितना अमाउंट ऑफ प्योर दूध बचा है,
तो दैट इज इक्वल्स टू 50, 1 माइनस 10 बड़े 50 की पावर 3। समझी बात है, से हुई है। तो बेसिकली 50 4/5 का क्यूब, 50 इंटू 0. जो भी आ रहा है 0.8 का क्यूब, तो आंसर ये आ जा रहा है। फेयर ना। एक बार ये एग्जाम्पल को कीजिए, इसके बाद वाले एग्जाम्पल को बताता हूँ मैं आपको। इसके बाद तो दोनों एग्जाम्पल्स बताने पड़ेंगे। हाँ, रेट अलग अलग हुआ है ना, मतलब तो 1 माइनस वाई ओवर एक्स, फिर 1 इंटू 1 माइनस जेड ओवर एक्स, फिर इंटू 1 माइनस पी ओवर एक्स, जो भी तू करता रहेगा, जितने जितने से निकालता रहेगा उस उससे। आई डोंट थिंक वो पूछना चाहिए, बट पूछ लिया तो जो तू बोल रहा है वही रहेगा। भाई वो कितना ज़्यादा कैलकुलेशन जाएगा। तो बेसिकली देख, मैं तेरे को बताता हूँ, तेरे को याद है 11th में अपन लोगों ने कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था वेरिंग रेट का अमाउंट इज प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस R1/100 इंटू 1 प्लस R2/100, वो ऐसा अलग अलग रेट्स है। अपन वो पावर में डाल देते थे कि ये 3 साल, ये 5 साल, ये 8 साल वगैरह वाला। तो ये वही चीज़ है, ये बस माइनस हो रहा है। बताना, बट मेरे को आएगा नहीं, मुझे पता है। तो उसके बाद में जो तू बोल रहा है उससे सॉल्व होगा, उसे मेहनत कितनी लगेगी तो वो तो हमेशा निकालना। हाँ, एंड वो है ना उस रेशियो, जिस रेशियो में प्रेजेंट उस रेशियो से निकालना शुरू हो जाएगा। देखो हर बार के लिए एक बार निकाल देखना पड़ेगा क्या है। आप वो फाइनल कैलकुलेशन वगैरह कैलकुलेटर या छापना है वो कर सकते हो, बट बच्चों डेटा वगैरह अपने आप से लिख के फॉर्मूला में डालने का अपना मेहनत करो। जिनका वो हो गया प्लीज 12th वाला पढ़िएगा। सॉरी, नहीं है वो है ना, उसमें भले आए अपने को फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, तो उसमें भी बहुत कम है, तो क्रेजी वो नहीं है। ठीक है, अब देखो क्या दिया है। एक बाल्टी में से 8 लीटर मैंने अल्कोहल निकाल के पानी, अल्कोहल निकाल के पानी, अल्कोहल निकाल के पानी से 4 बार किया हुआ है। तो ये करने के बाद में मेरा रेशो ऑफ अल्कोहल निकाल, रेशो ऑफ अल्कोहल टू वाटर, सुन लो, अल्कोहल टू वाटर इज 16:65। अगर मान लो कंटेनर में 16 लीटर अल्कोहल है और 65 लीटर वाटर है, तो टोटल कंटेनर की कैपेसिटी मिल जाएगी मेरे को 81 हो रही है। ये समझ में आ रहा है ना आप लोगों को। तो वो चीज़ दिमाग में रखते हुए मैंने स्मार्टली क्या किया, अल्कोहल टू वाटर is 16:65 implies alcohol to whole is 16:81। होल कंटेनर को मैं x से करता डिनोट, ठीक है। और वो छोटी जो कटोरी है, जो भी बोलते हैं क्या, बाल्टी और मग्गा, मग्गे को y से करते थे अपन लोग। मग्गा अपने को पता है 8 लीटर का है, y की वैल्यू मिल चुकी है मेरे को। अब देखो तो वो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x जिसकी वैल्यू पता नहीं है, 1 माइनस मग्गा बाई एक्स की पावर 4 बार किया था, ठीक है। ये हो गया कि नहीं, वो रेशो है। सुनो, वो रेशो था। मैंने एग्जांपल लिया था कि अगर मान लो 16 लीटर और 65 लीटर है, वो 160 लीटर और 650 लीटर भी तो सकता था ना, तो 810 हो गया था, ठीक है ना। तो देखो अभी के लिए x इंटू 1 माइनस 8/x की पावर 4, ये क्या हो गया है, कितना अल्कोहल बचा है, करेक्ट, द होल ओवर, ओरिजिनली जो इनिशियली था पूरे के बाल्टी, वो इज इक्वल्स टू 16/81 है। देखो एक बार समझाता हूँ मैं, एक बार देख, ये जो 16/81 है ये अल्कोहल अपॉन होल है। ये अल्कोहल की वैल्यू ये हो चुकी है तेरी न्यूमरेटर, और होल की वैल्यू x थी तेरी, तो ये वो इज इक्वल 16/81। अब लकीली यहाँ से ये और ये कट रहा है मेरा,
16/81 को 2/3 की पावर 4 लिख लूँगा मैं, पावर 4 कट जाएगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी भाई। समझी बातें क्या हुई है ये? देख तेरे को ये समझा कि अल्कोहल टू वाटर 16:65 है, तो अल्कोहल टू होल 16:81 है। अब मैंने अल्कोहल की वैल्यू निकाला, आफ्टर रिपीटेड डाइजेशन अल्कोहल की वैल्यू क्या है, तो अल्कोहल की वैल्यू इतनी आ गई थी न्यूमरेटर जितनी। करेक्ट, हाँ। नहीं, तो वो एक्स को भूल जाओ, जो इनिशियली मैंने एग्जांपल ने कोशिश किया तो उसको भूल जाए। तेरे लिए पूरी पूरी बाल्टी है एक्स की, मग्गा है वाई का, मग्गे की वैल्यू 8 पता है तेरे को, बस खत्म, उतना ही पता है तेरे को। तेरे को बाल्टी की वैल्यू एक्स पता थी ना, तो डिनोमीटर यहाँ का एक्स हो गया। प्योर अल्कोहल कितना बचा है उसका तेरे को फॉर्मूला मैंने बताया हुआ है, वो फॉर्मूले से तूने डाल दिया, ये देखो 16/81 खत्म। समझा? एक्स मेरा है बेटा, क्या बोलते हैं ओरिजिनली, हाँ हाँ ना, प्योर अल्कोहल जो पूरा बाल्टी का कंटेनर का कैपेसिटी। हाँ, कोई और भी सर बोला था? यस, इसका एक ही और क्वेश्चन बचा है। ट्वेंटी 24 आ रही है बेटा। बाय एनी चांस कोई ओल्ड बुक अगर यूज़ कर रहा है, लास्ट टू लास्ट वाली ईयर की, लास्ट ईयर वाली भी नहीं, गलती से भी, उसमें 13th एग्जाम्पल नहीं होगा। कोई है क्या जो ओल्ड बुक यूज़ कर रहा है वाला? नहीं ना? हाँ हाँ, तू क्या होता बोल बेटा? क्या बोला? ये भगवान ऐसा क्यों किया? हाँ अच्छा, वैसा लोकेशन था, हाँ ठीक है। तो फिर ये इससे नहीं करते फॉर्मूला, फिर आपको रेशो कर करके, जो अपन लोगों को स्टार्टिंग में किया था ना क्वेश्चन, वो बेबी के जो मैंने सॉल्व किया था शायद से, 5 लीटर ये निकाल दिया, फिर 10 लीटर पे और जो भी ऐड किया था वो। हाँ बेटा, कि होने के बाद में प्योर अल्कोहल अभी भी कितना है उसके अंदर में। हो गया गाइस? कर लीजिए फिर 13th एग्जाम्पल मन में पढ़ लीजिएगा। वो वैसे बड़ा फुद्दू सा है वाला, एक बार देख लो सो दैट आप लोग जिन लोगों को हो गया कर ले। क्या दिया गया है? एक बाल्टी है, मग्गे की कैपेसिटी 1/3 ऑफ बाल्टी है। तो अगर मेरी बाल्टी x है तो मेरा मग्गा x/3 चल रहा है। ये जो रिपीटेशन से 3 बार किया है मैंने, तो n की वैल्यू 3 हो चुकी है मेरी। यहाँ तक है, ठीक है। अभी के लिए ओरिजिनल मान लो कहता डेटॉल का मैं निकालो कितना डेटॉल बच रहा है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए, x इंटू 1 माइनस वाई अपॉन एक्स की पावर 3, तो 1 नहीं x इंटू 1 माइनस 1/3 का क्यूब, बेसिकली कितना हो जाएगा ये 2/3, 2 का क्यूब 8, ये 27, ठीक है। 8x/27 डेटॉल बच रहा है। देखो कैपेसिटी है x, उसके अंदर डेटॉल है 8/27 x, तो वाटर कितना हो जाएगा, बचा कुचा वाटर हो जाएगा x माइनस 8x/27 विच इज 19x/27। तो ये क्यों निकाला है आपने? उसने पूछा है बताओ डेटॉल और वाटर का रेशो क्या है उसके अंदर, तो रेशो हो जाएगा उसके अंदर अभी कितना था वो, ये 8/27 ऐसा होना ये, तो 8:19। समझा क्या हुआ है? हाँ करिए। तेरे को ये समझा क्या x/3 क्यों हुआ? उससे वैल्यू जो भी आई तेरी डेटॉल की 8x/27, पूरी कैपेसिटी जो तेरी बाल्टी अभी है वो x की है, उसके अंदर प्योर डेटॉल 8x/27 है, तो बचा हुआ क्या है, पानी है। तो पानी कितना बचा हुआ है, तो 19x/27 है। देखो डेटॉल टू पानी का रेशियो उसने मांगा है, फेयर एनफ।
guys, obviously once done with this, your session is over, you will have the whole rest of the exercise as your homework. जिनका अकाउंट्स है वो लोग बाजू में चले जाएंगे फिर. हाँ बच्चे. हाँ, जो ओरिजिनली था प्योर, उसका आखिरी में कितना बचा हुआ है क्वांटिटी. वो कितना क्वांटिटी ऑफ ये है अभी भी डेटॉल. हाँ करेक्ट.